गाइस, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बड़े इंसान गुनयुन और गुनयुन की बॉडी को चेक करने लगते हैं और फिर एक दूसरे से मन में बात करने लगते हैं। फिर उनमें से एक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो। फिर वो कहता है कि इसे ठीक करना हमारी क्षमता में है। फिर वो कहते कि तो आपका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है ना। फिर वो कहता है कि जैसा कि एग्जीक्यूटिव ने कहा था। फिर वो उनमें से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि लेकिन क्या। फिर वो मन में बात करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं मार्शल ड्रैगन पवेलियन का सीन, जहाँ पर चुनिल अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है मार्शल आर्ट की। फिर वो कुछ सोचने लगता है और कहता है कि स्पार करते। वो मन में कहता है कि वो सोच क्या रहा था। फिर वो कहता है कि लेकिन मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वह वही है जिसने जोंगयोंग के मॉर्निंग स्टार को हराया था। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है कि हमारा हीरो दरवाज़ा खोलकर आ गया होता है। फिर वो कहता है कि वो इस तरह क्यों दिख रहा है, क्या उसके सारे घाव ठीक हो चुके हैं। फिर वो कहता है कि इस बार वो उसने किसके खिलाफ इतना पिटाई। फिर वो कहता है कि क्या बहुत वेट कर रहे थे हम। वो कहता है चुनिल कहता है कि मैं इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो कहता है कि लेकिन आपको क्या हुआ है, आपको अस्पताल जाने की, आपको हॉस्पिटल से निकले हुए कितना समय हो गया है। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आपको परवाह करने की ज़रूरत है। मैंने बस किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की थी जो मेरे बच्चों का मास्टर बनना चाहता था। फिर वो कहता है कि क्या मेरे अलावा भी कोई और है। हमारे हीरो कहता है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसे बहुत से लोग नहीं है जो अपना मेरे बच्चों के मास्टर बनना चाहते हैं। फिर वो चुनिल मन में कहता है कि क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरे अलावा और भी लोगों से लड़ने जा रहा है। क्या वो फ्लाइंग ड्रैगन हो सकती है। फिर वो कहता है कि वे कहते हैं कि वह उम्र के साथ नरम होती जा रही है, लेकिन जो लोग उसे चुनौती देते हैं उन्हें उचित सबक सिखाने के लिए वह उग्र हो जाती है। उसके शरीर पर केवल कुछ खरोंचे हैं। मैं जानता था कि वह कुछ छुपा हुआ मास्टर था। वो हमारी रोकता है कि क्या तुम नहीं करने वाले हो। फिर वो अपना वेपन उठाने लगता है और अपना ग्लव हाथ में पहन लगता है। फिर वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कहता है कि ये बहुत ही टेरिफाइंग लगे। मोरिम के इंसान सच में रियल डेल है। मत सोचो, आप जितना अधिक सोचते हैं उतना अधिक आप आत्मविश्वास खोते हैं, और यदि आप आत्मविश्वास खो देते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वो लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते। फिर वो चुनिल कहता है कि इसके अंदर बहुत सारे लोग ओपनिंग है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे वहाँ पर हिट करना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं ही हिट हो जाऊँगा। फिर हमारा हीरो उसके ऊपर पहली स्ट्राइक करता है। फिर वो कहता है कि जो भी पहली स्ट्राइक करता है वही जीतता है। फाइट करने लगते हैं। हमारा हीरो उसके पेट पर मारने वाला होता है उससे वेपन से, लेकिन वो उस ग्लव वाले हैंड से रोक लेता है। हमारा हीरो कहता है कि वो तो ज़रा सा भी हिला नहीं है। अगर मैं अपनी सुरक्षा कम कर देता हूँ तो मैं हार जाऊँगा, ऐसा चुनिल मन में कहता है। फिर वो दोनों चिल्लाते, फिर बहुत ही तेज़ी से फाइट करने लगते हैं। चुनिल हमारे हीरो के पेट में एक पंच मार देता है। हमारे हीरो भी उसके चेहरे पर मारने लगता है। चुनिल उसका हाथ पकड़ लेता है। हीरो कहता है कि मैं तुम्हें ये कैसे करने नहीं दूंगा। फिर वो उससे वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो एक दूसरे से टकराते। फिर वो चुनिल मन में कहता है कि तुम ही अकेले नहीं हो यहाँ पर जो इस तरह फाइट करता है। फिर वो दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर हमारे मन में कहता है कि अब मुझे भी किसी को मारने दो मुरिम में से। वो कहता है कि डैम ये बहुत ही एम्बैरेसिंग है। वो दोनों बहुत ही तेज़ी से फाइट करने लगते। फिर अगले सीन में हम लोग किसी दूसरी जगह का सीन देखते, जहाँ पर एक
एक इंसान कहता है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, मुझे कोई कदम उठाने में बहुत देर हो गई। मैं लड़ाई को बढ़ाने के लिए इसका प्रॉपरली यूज़ कर सकता था। फिर वो स्क्रॉल नीचे रख दे, स्क्रॉल लेता है और स्क्रॉल उठाकर पढ़ने लगता है और कहता है कि वेल टाइम बहुत ही पास हो चुका है, मुझे कुछ फ्रेश हवा की ज़रूरत है। फिर वो दोनों बूढ़े इंसान ने वो लेटर लिखा होता है। वो कहते कि अरे मैंने तुमसे कहा था कि हमें उसे वापस लाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। फिर वो उस लेटर को रख देता है और फिर कहते हैं कि हैंगबॉक वो लड़का वो गड़बड़ी करने के सभी तरीके उसे पता है। शायद अब समय आ गया है कि हम उस जगह को एक बार और साफ करें। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।